नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल में। संजय नाम से आज हम पढ़ने वाले प्रश्न में कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्टों का अध्ययन हमने किया है चैनल के माध्यम से। इन्हें यदि आप नहीं देखा, चैनल की लिस्ट में जाकर का जरूर देखें। यहाँ हम आपसे पहले जो 5 अंक वाले प्रश्न की चर्चा पे करने जा रहे हैं, इसके बाद में आपसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले 5 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे बड़े प्रश्न हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। सिलिकॉन ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है और CO को जड़नों के साथ गर्म किया जाता है। जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला वाला हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड की क्रिया वाला। तो जब SiO2 की क्रिया HF से की जाती है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है। HF से में घुलकर हाइड्रोक्लोरोसिलिसिलिक अम्ल बनता है। इसकी अभिक्रिया दी जा रही। जब इस तरह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, जड़न अपचित होकर जिंक धातु बनाता है। इसकी अभिक्रिया देखिए आप। जब जल योजित एल्यूमिना को NaOH के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है तो सोडियम टेट्राहाइड्रॉक्सी एल्यूमिनेट थर्ड बनता है। इसकी भी यहाँ पे आप क्रिया देख पा रहे हैं। अगला है हमारा कारण बताइए। तो ये हमारे पास में 4-5 प्रश्न हैं, सभी को हम एक साथ देख लेते हैं। पहले का वाला देख लेते हैं, शांत HNO3 वाला। तो शांत HNO3 एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है जो एल्यूमिनियम की शांत HNO3 से पुनः क्रिया को रोकती है। दूसरे शब्दों में एल्यूमिनियम शांत HNO3 के प्रभाव से निष्क्रिय होता है। इस तरह से क्रिया है। उसका दूसरा वाला है एल्यूमिनियम NaOH से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है। इस प्रकार उच्च दाब पर विमुक्त हाइड्रोजन का उपयोग बंधन नलियों को खोलने में किया जा सकता है। इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। और ग्रेफाइड की संरचना एक परती संरचना होती है जिसमें षटकोणीय वलय की विशाल परतें एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल्स बलों द्वारा समूहित होती है। ये परतें एक दूसरे के से स्थायी रूप से नहीं जुड़ी होती है और एक दूसरे पर फिसलती रहती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और एक शुष्क स्नेह के भांति उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा घ वाला है। हीरे की संरचना एक त्रिविमीय नेटवर्क संरचना है जिसमें sp संकलित कार्बन परमाणु एक दूसरे से मजबूत संयोजक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं तथा इसका नेटवर्क बहुत कठोर होता है। यही कारण है कि हीरा अत्यधिक कठोर होता है और इसका उपयोग एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु हल्की होती है। ये अत्यंत मजबूत एवं क्षय प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। अगला हमारा है कारण बताइए। इस प्रकार इसके भी हम जो है प्रश्न है इनको चर्चा कर लेते हैं। पहला वाला जो है जल के वो एल्यूमिनियम वाला है ना। तो एल्यूमिनियम जल से तथा अघुलित ऑक्सीजन से क्रिया कर अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बनाता है। इसकी भी क्रिया है, यहाँ देखिए आप। इस तरह से एल्यूमिनियम विद्युत धारा का अच्छा चालक है। भारानुसार यह कॉपर की तुलना में 2 गुनी अधिक विद्युत धारा का संचारित कर सकता है। और एल्यूमिनियम के तार हल्के और सस्ते तथा एल्यूमिनियम का उपयोग संचरण लेवल केबल बनाने में, जो केबल हम देखते हैं जो हमारे घरों में विद्युत परिपथ में और सब जगह लाइट हमारी जो बिजली जो हमारी आती है वो विद्युत पोल से तो केबल के माध्यम से आती है। एल्यूमिनियम की तुलना में GF और जर्मेनियम की कम परमाणु त्रिज्या को संक्रमण श्रेणी के 10 तत्वों की उपस्थिति के आधार पर समझाया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में होते हैं। चूंकि 4 कक्षकों का आकार D कक्षक की तुलना में अधिक होता है अतः अंतर स्तर इलेक्ट्रॉनों के पास नाभिकीय आवेश में वृद्धि के प्रभाव को निरस्त करने के लिए पर्याप्त परीक्षण प्रभाव नहीं होता। इसलिए जर्मेनियम की स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। इसमें अपवाद स्वरूप जर्मेनियम का परमाणु घट का जो आकार बढ़ जाता है जिससे वास्तव में बड़ा होना चाहिए था। अपरूप क्या होते हैं? कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूपों तथा ग्रेफाइट की संरचना का क्षेत्र बनाइए और इन दोनों अपरूपों को भौतिक गुणों पर संरचना का प्रभाव। यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तर कुछ बड़े हैं लेकिन 5 नंबर में है इसलिए तो इनके उत्तर बड़े ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे से अब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। इस तरह से आप हीरा और इसका ये चित्र हो जाएगा इसके प्रकार में, इसी प्रकार से ये आपका। अब यहाँ से ग्रेफाइट हमारा आ गया और ग्रेफाइट। इनको सभी के उत्तरों को बड़े ही रूप में लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 अंक का हमारा प्रश्न होगा। इसमें से 5वां प्रश्न हमारा इस प्रकार से 5वें का उत्तर भी आप यहाँ से आप स्क्रॉल करके मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6ठा हो जाएगा इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 7 में ABCD सभी पार्ट की यहाँ पे जानकारी दी गई है और हम आपसे इसके सभी के जो है प्रश्न को पूरे प्रश्नों को एक साथ आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन करके देख रहे हैं। इसी प्रकार से 8वां अक्रिय युग्म प्रभाव अपर रूप संकलन। अक्रिय युग्म प्रभाव हो जाएगा ये अपर रूप और संकलन, ये हमारा संकलन हो जाएगा। 9वां प्रश्न हमारा
इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? ख और ग, इसका क पार्ट और ये ग पार्ट हो जाएगा इस तरह से। और अंतिम इसका जो 5 नंबर का बोरान टाइहाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों? उसका भी ये इस तरह से उत्तर आप देख पा रहे हैं, इसकी संरचना हो जाएगी। अब यहाँ से हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे उनकी चर्चा आपसे कर लेते हैं। इसमें सही विकल्प भी हैं और साथ में सही जोड़ी के प्रश्न की चर्चा भी हम आपसे करने जा रहे हैं। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे, त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित होते हैं? तो होते हैं B2S6 में। निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता तो एल्यूमिनियम में नहीं होता। डाइबोरेन में बोरान परमाणु संरचना का संकरण जो है वो sp3 संकरण है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से किसकी लुईस अम्ल प्रबलता अधिकतम होती है? तो Bl3। ताप के वृहत परास में द्रव्य अवस्था में रहने वाला वह तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है वह सी वाला जी है। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल? तो ए वाला हो जाएगा LCl3। ड्राई कोल्ड होता है सी वाला, ठोस CO2। कार्बोजन है तो कार्बोजन जो है वो CO2 प्लस O2। इसी प्रकार बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रवृत्ति कौन सी होती है? तो क्षारीय होती है। बोरिक अम्ल में बहुलकी होने का कारण? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। इनमें से हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। 11वां प्रश्न हमारा इसी प्रकार, उष्मागतिकी रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है? तो बी वाला होता है ग्रेफाइट। इसके बाद में सही जोड़ी के प्रश्नों की चर्चा आपसे कर लेते हैं। यहाँ पर पहली सही जोड़ी जो हमारी है ठोस CO2, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, मतलब शुष्क बर्फ। पीला यौगिक जो टॉलुइन में विलय होकर बैंगनी हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला पहला। बक मिस्टर्स फुल्लरिंग। इसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त, तो इसका है बी वाला हो जाएगा ग्रेफाइट प्लस फुलेरिन से बना पदार्थ। विकर्ण संबंध हो जाएगा ई वाला, बी और मतलब बोरान और सिलिकॉन। फिर अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 और +4, इसका हो जाएगा डी वाला लेड और SN मतलब हो जाएगा। इसी प्रकार अगला हम देखें, अगला जो हमारा सही जोड़ी वाला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है ये हमारा, इसको देखें तो PbO, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, मतलब लिथार्ज। अर्धचालक वाला हो जाएगा डी वाला, मतलब सिलिकॉन। विद्युत चालक जो है इसका हो जाएगा ई वाला, विद्युत चालक का मतलब ग्रेफाइट। अकार्बनिक बहुलक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, मतलब सिलिकॉन। और सर्वाधिक कठोर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, मतलब हीरा। अगला जो हमारा हो जाएगा, अगले सी जोड़ी की बात करें थे हम, तो अधिकतम कैटिनेशन, इसका ई वाला हो जाएगा कार्बन। अक्रिय युग्म प्रभाव डी वाला, बी। फुलेरिन ए वाला, कार्बन का अक्रिस्टलीय होना। फिर लैम्प ब्लैक, इसमें आ जाएगा बी वाला, कार्बन का अपरूप। और SI पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, मतलब चट्टानों में। इसी प्रकार आज के भाग में इतना ही साथियों।